हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण कीजिए आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले देवशयनी एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि इस गर्भ कथा की रसपान करने से जिन माताएं की गोद नहीं भरी है, जल्दी ही उनकी गोद भगवान विष्णु की कृपा से भर जाती है, और जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से दिव्य गुण उत्पन्न होता है। तो माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। जयंती जननी जगत जननी, जो करे सबकी पीड़ा हरनी। देवशयनी एकादशी के पुण्य पर्व पर यह गर्भ कथा श्रवण से संतान प्राप्ति, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा एक दिव्य शक्ति की है जो गर्भ में आई और उसका जन्म स्वयं भगवान विष्णु के योग माया से हुआ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में पुष्करमती नामक एक नगर था, जहाँ धर्मशील, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। उनकी पत्नी रागरी सतीव्रता अत्यंत तपस्विनी और संयमी थी। इस युगल का एकमात्र दुख था, उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक व्रत, यज्ञ और तीर्थ यात्रा की, किंतु संतान नहीं हुआ। एक दिन रानी ने देवशयनी एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इस दिन उन्होंने अन्न जल का त्याग किया और केवल तुलसी पत्र और भगवान विष्णु का नाम लेकर दिन रात भजन किया। रात्रि में रानी को स्वप्न हुआ। स्वर्णाभरणों में सजी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देवी बोली, हे सतीव्रता रानी, तेरा व्रत स्वीकार हुआ। मैं योग शक्ति हूँ, श्रीहरि की माया शक्ति। तेरे गर्भ में स्वयं नारायण की इच्छा शक्ति से एक कन्या का अवतार होगा जो संपूर्ण गुणों से युक्त होगी और उसका जन्म मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होगा। देवशयनी एकादशी के बाद आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रानी को गर्भ की सूचना मिली। पूरी नगरी में उत्सव हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा, यह साधारण गर्भ नहीं वरन दिव्य शक्ति का अवतार है। रानी का गर्भकाल अत्यंत शुभ संकेतों से युक्त रहा। जब वह मंदिर जाती तो दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाता। जहाँ वह बैठती वहाँ पुष्प झड़ते। गर्भस्थ शिशु की चेतना इतनी प्रबल थी कि रानी को पूर्वाभास हो जाता कि किस दिन क्या संकट आने वाला है। नगर में कोई रोग, भय या अकाल नहीं था। इधर पाताल लोक में असुर भीम राक्षस को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर एक दिव्य कन्या का अवतार होने वाला है जो उसके विनाश का कारण बनेगी। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा कि रानी को मार दिया जाए या गर्भ का नाश किया जाए। उसने अनेक मायावी राक्षसियों को भेजा। एक दिन जब रानी ध्यान में थी, एक राक्षसी ने उन्हें काले बादलों के रूप में घेर लिया। तभी रानी के गर्भ से तेज निकला और वह राक्षसी अग्नि में भस्म हो गई। यह देख भीष्म राक्षस भयभीत हुआ, किंतु वह हार मानने वाला नहीं था। शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण शोभा में था, रानी को प्रसव पीड़ा हुई। ब्राह्मणों ने रात्रि भर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जपा। प्रातःकाल रानी ने कन्या को जन्म दिया।
उस क्षण आकाश में फूलों की वर्षा हुई, गंधर्वों ने बीना बजाई, नदियों ने स्वयं अपना जल शुद्ध किया। कन्या का नाम रखा गया योग शक्ति। उसके जन्म के साथ ही नगर में वर्षा, अन्न, जल और स्वर्ण की वृद्धि हुई। वह जन्म से ही प्रज्ञावान थी। 3 वर्ष की आयु में ही वेद सुन लेती थी, 5 वर्ष की आयु में ध्यानस्थ हो जाती और 7 वर्ष की आयु में गुरुकुल में जा चुकी थी। योग शक्ति ने बचपन से ही भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को तत्व का अध्ययन किया और स्वयं को शिव शक्ति की असंभूत मानती थी। उन्होंने तपस्या की और एक दिन उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे कन्या, तेरा अवतरण विशेष कारण से हुआ है। जब देवशयन का समय होता है तब दुष्ट शक्तियाँ उग्र होती हैं, तुझे ही उन्हें रोकना होगा। इधर भीम राक्षस ने आक्रमण कर दिया। उसने यज्ञों को नष्ट किया, गुरुकुलों को जलाया और नगर में भय उत्पन्न किया। राजा धर्मकेतु वृद्ध हो चुके थे, कोई योद्धा उसका सामना नहीं कर सका। तभी कन्या योग शक्ति ने शस्त्र उठाया। उन्होंने त्रिशूल, चक्र, धनुष और गदा धारण किया। वे एक देवी का रूप बन गई, महाशक्ति। युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली, पृथ्वी पर भूकंप, नदियों में ज्वार। 7 दिनों तक युद्ध चला। अतः योग शक्ति ने अपने दिव्य चक्र से असुर का मस्तक काट दिया। पृथ्वी पर पुनः शक्ति लौट आई। युद्ध के बाद योग शक्ति ने घोषणा की, जो स्त्री देवशयनी एकादशी का व्रत करती है और इस कथा को सुनती है, उसके गर्भ में दिव्य गुणों वाला शिशु जन्म लेता है। वह स्वयं भगवान की कृपा से युक्त होता है। देवी योग शक्ति ने फिर ध्यान लगाया और अंतर ध्यान हुई कि उदंती है कि वो आज भी हिमालय के किसी पवित्र स्थल पर तपस्या में लीन है। तब से आज तक जो भी स्त्री या दंपति संतान सुख की अभिलाषा से इस देवशयनी एकादशी गर्भ कथा को श्रद्धा से सुनता है और व्रत पूर्वक इस दिन उपवास करता है, उसे उत्तम संतान, दीर्घायु, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा स्त्री शक्ति की, तप की, गर्भ की महिमा की और भगवान विष्णु की कृपा की अमर कथा है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असुर भीम राक्षस का अंत कर देवी योग शक्ति नगर लौटी। वहाँ उन्हें देवियों के समान पूजा गया, किंतु उन्होंने तुरंत ही राजमहल त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किए। वहाँ उन्होंने तपस्या के लिए सप्तऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। देवी ने पंचांगिन तप किया, चारों ओर अग्नि जलती रही और सिर पर सूर्य। दिन रात ध्यान, मौन और जप करते हुए उन्होंने एक दिव्य संकल्प लिया, जब तक पृथ्वी पर धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होगी, मैं विश्राम नहीं लूँगा। इस तप के प्रभाव से योग शक्ति की चेतना 7 लोकों में व्याप्त हो गई। स्वर्ग में देवताओं ने कहा, यह कन्या कोई साधारण नहीं, स्वयं त्रिगुणातीत शक्ति है। तपस्या के मध्य देवी को स्वप्न में आदि शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी और काली के दर्शन हुए। चारों देवियां उनके सम्मुख प्रकट हुई और कहा, हे योग शक्ति, तू हमारे सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुई है। आज तू पूर्ण रूप से समष्टि शक्ति बन चुकी है। अब तू ही युग परिवर्तन की ध्वजा है। देवियों ने उन्हें एक दिव्य आदेश दिया, हर युग में तू अलग रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करेगी और स्त्री की महिमा को पुनः प्रतिष्ठित करेगी। इस गर्भ कथा का श्रवण उसी चेतना को जागृत करेगा। योग शक्ति हिमालय से लौटकर पुनः पुष्करमती नगर आई। वहाँ उन्होंने धर्म ध्वजा, धर्म की ध्वज पताका की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों को वेद, युद्ध कला, आयुर्वेद और न्याय शास्त्र सिखाने के लिए एक नया आश्रम बनवाया। राजा धर्मकेतु और रानी सतीव्रता अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने योग शक्ति को राजकाज सौंपना चाहा, परंतु
देवी ने मना कर दिया और कहा, मैं इस भूमि की माता हूँ, राजा नहीं। मेरे हाथों में शासन नहीं, सृजन है। उन्होंने 5 योग्य युवक युवतियों को शिक्षा दी और उनके माध्यम से पंचराज्य संघ की रचना की। यह एक लोकतांत्रिक संरचना थी जिसमें निर्णय सामूहिक रूप से होते हैं। उस काल में समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जो स्त्री को हीन समझती थी। कन्या जन्म को अभिशाप माना जाता था। देवी योग शक्ति ने इन सभी कुप्रथाओं को चुनौती दी। उन्होंने एक जनसभा में कहा, जिस गर्भ से सृष्टि होती है उसे अपवित्र कहना स्वयं सृष्टिकर्ता का अपमान है। कन्या नहीं होगी तो सृष्टि कहाँ होगी। उन्होंने कन्या जन्म के लिए उत्सवों की परंपरा शुरू की। कन्याओं को शक्ति संतान कहा गया। प्रत्येक नवजात कन्या के नाम पर वृक्षारोपण होने लगा। परंतु जैसे ही धर्म प्रबल हुआ, अधर्म ने नया रूप लिया। रात्रिका नामक मायाविनी ने देवी योग शक्ति की शक्ति को चुराने का षड्यंत्र रचा और स्वयं को योग शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर जनता को भ्रमित करने लगे। उसने कहा, अब कोई व्रत आवश्यक नहीं, अब कोई नियम नहीं। लोग भटकने लगे। योग शक्ति ने यह सब देखा और चुप रही। लेकिन एक दिन रात्रिका ने गर्भवती स्त्री से कहा, तू बलि है, तू देवी को प्रसन्न करने हेतु अपने गर्भ का त्याग कर। यह सुन देवी क्रोधित हुई। उन्होंने अग्नि वर्षा के रूप में रात्रिका को चेतावनी दी। फिर वे स्वयं नगर में प्रकट हुई और कहा, जो स्त्री के गर्भ को बलि समझे वह स्वयं राक्षस से बढ़कर है। यह गर्भ या माँ या स्त्री स्वयं सृष्टि की देवी है। उस दिन को गर्भ सम्मान दिवस घोषित किया गया। सभी धर्माचार्यों ने उस दिन व्रत रखकर यह स्वीकार किया कि स्त्री और उसका गर्भ ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। योग शक्ति ने उस दिन एक नया संस्कार आरंभ किया, नव गर्भ संस्कार। इस संस्कार में गर्भवती स्त्रियों को 4 तत्वों का आशीर्वाद दिया गया। ज्ञान की वह अपने संतान को धर्म, सत्य और प्रेम सिखाए। संगीत जिससे गर्भस्थ शिशु में रचनात्मकता जागे। भोजन शुद्ध सात्विक अन्न से शिशु का शरीर निर्मल बने। स्वाद जिसमें माँ और शिशु के मध्य भावनात्मक संबंध गहरा हो। हर आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी को यह संस्कार सामूहिक रूप से किया जाता है। योग शक्ति ने भविष्यवाणी की, जब कलयुग में धर्म क्षीण होगा और मनुष्य स्वार्थ के वश होकर माँ, बहन और स्त्री का सम्मान त्याग देगा, तब मैं मार्थ शक्ति नाम से जन्म लूँगी। मेरा जन्म एक साधारण स्त्री के गर्भ से होगा, परंतु मैं पुनः धर्म की ध्वजा उठाऊंगी। यह भविष्यवाणी सुनकर मुनि कश्यप ने कहा, हे देवी, तब हम कौन से लक्षणों से जानेंगे कि वह अवतार हो चुका है। योग शक्ति बोली, जब जल अमृत से विष हो जाए, जब पुत्र माँ से वाणी ऊंची करे, जब स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाए, तब जानना मेरा नया अवतार पृथ्वी पर है। अंत में देवी योग शक्ति ने हिमालय की कैलाश पर्वत की गुफा में प्रवेश किया और वहां ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने घोषणा की, जो भी स्त्री या दंपति देवशयनी एकादशी को व्रतपूर्वक इस गर्भ कथा को सुनेगा, पढ़ेगा या प्रचार करेगा, उसे उत्तम संतान, आरोग्य, दीर्घायु और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक यह कथा अनेक घरों में आशा की रोशनी बनी हुई है। देवशयनी एकादशी को उपवास करें। गर्भवती स्त्रियां सात्विक आहार ले, पति पत्नी मिलकर इस गर्भ कथा का श्रवण करें। संतान की इच्छा रखने वाले इस दिन संकल्प ले और तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। गर्भस्थ ज्ञान रूपम तव नमामि योगमया विष्णु प्रिया नमस्तुभ्यम देवशयनी सुभद्रा। तो प्रिय माताएं, आशा करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, तभी आपके शिशु को आशीर्वाद मिलेगा। अब
देवशयनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा, अच्छी कथा है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने मन की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षण, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्ष नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न विमांड में विचरण किया करते हैं और करुणा में देवर्षि नारद सदैव सामान्य वृद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयास रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्ष नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पगनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मां नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनकी राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनाभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल के चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्य में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। पहुंचकर उन्होंने संसाष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचर में और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा,
कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मांधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौटे। फिर चारों वर्णों सहित पगनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धन से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। देवशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रेरणा करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग भातों में दही, क्वाड़ में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवतागण परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुँचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष ना बचा, तो बलि ने अपना शेष आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दान वर्ता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गए। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया
और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश ना करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। अगर गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना सुन पाए तो ये गीता की कहानी श्रवण करने से और गीता की पाठ की कहानी श्रवण करने से उनके जो गर्भ में पल रहा शिशु है उनमें भगवान के जैसे ही गुण आता है। तो आइए हम सभी माताएं एवं बहनें अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए और उन्हें सुरक्षित इस दुनिया में लाने के लिए इस कथा की रसपान करते हैं। और जिन माताएं एवं बहनें की अभी तक गोद नहीं भरी है, इस कथा की रसपान करने से और इस कथा को दिल से श्रवण करने से उनकी गोद जल्दी ही भर जाता है, कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं। हम कथाएं को श्रवण करें और आप इसमें खो जाए, इससे पहले आपसे विनती है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी माताएं एवं बहनें के पास पहुंच सके। तो आइए श्रवण करते हैं गीता की चमत्कारी कहानी, जिसे गर्भावस्था में जरूर से जरूर श्रवण करना चाहिए। और हाँ, कमेंट से राधे राधे जरूर लिखिए। गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मा के रहस्यमय द्वार खोलने वाला वह पवित्र प्रकाश है जो जन्म और मृत्यु के गहनतम चक्रों के बीच छुपे हुए सत्य को उजागर करता है। यह ग्रंथ वह अमूल्य ज्ञान है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस क्षण प्रदान किया था जब जीवन और मरण के बीच खड़ा मनुष्य अपने उद्देश्य को भूल चुका था। जब अर्जुन ने पूछा कि जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु का रहस्य क्या है और इस संसार में आत्मा को बार बार क्यों लौटना पड़ता है, तब श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान को अर्जुन के हृदय में प्रभावित किया वही गर्भ गीता कहलाता है। यह कोई अध्यायों में बंधा हुआ ग्रंथ नहीं, यह सीमाओं से परे एक दिव्य स्वाद है जो आत्मा के भीतर की जंजीरों को तोड़ देता है और इस दिशा में ले जाता है जहाँ केवल मुक्ति है, शांति है और भगवान के चरणों में सच्चा मिलन है। यह ग्रंथ बताता है कि जो प्राणी श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण संपन्न से इस रहस्यमय ज्ञान का श्रवण करता है उसे पुनः गर्भ का वेदना नहीं सहनी पड़ती। वह जन्म और मृत्यु के उस पहिए से मुक्त हो जाता है जिसमें अनगिनत आत्माएं अनजाने में बंधी रहती हैं। विशेषतः जब कोई माता अपने गर्भस्थ शिशु के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो वह शिशु केवल शरीर से नहीं अपितु विचार, भावना और चेतना से दिव्यता को अपने भीतर आत्मसात करता है। वह बालक कोई सामान्य मानव नहीं बनता, वह एक संस्कारी, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ आत्मा बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। इसलिए हे माताओं, यह केवल आपका कर्तव्य नहीं बल्कि तप है कि गर्भकाल में अपने मन, अपने वाणी और अपने कर्मों को इस दिव्य ज्ञान से पावन करें, क्योंकि गर्भ का समय केवल शरीर गढ़ने का नहीं होता, यह आत्मा की पूर्ण रचना का काल होता है। यह वह अवस्था है जब माँ का हर विचार शिशु की चेतना में अमिट रूप से अंकित होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान धर्म के मार्ग पर चले, सत्य के लिए लड़े और अंधकार के बीच दीपक बनकर इस धरती पर आए, तो गर्भ गीता को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए, क्योंकि यह ग्रंथ केवल मोक्ष की ओर नहीं ले जाता बल्कि जीते जी सच्चा जीवन जीने की कला भी सिखाता है।
यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से वासनाओं से बचना चाहिए, किन भावों से अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए और किन पापों से अपने पथ को अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। यह आत्मा को उसकी प्रकृति याद दिलाता है और मोह माया के उस पर्दे को हटाता है जो उसे अपने ही स्वरूप से दूर ले गया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मनुष्य जब तक अज्ञान में बंधा रहेगा, जब तक मोह के धागों से जकड़ा रहेगा, जब तक उसे यह भ्रम रहेगा कि यह संसार ही सत्य है, तब तक यह बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मृत्यु की पीड़ा को भोगता रहेगा। जब तक उसे यह ज्ञान नहीं होगा कि वह नाशवान शरीर नहीं बल्कि सनातन आत्मा है, तब तक यह दुख, रोग, जरा और मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। और जब अर्जुन ने यह पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा पवित्र कर्म है जिसे करने पर यह आत्मा पुनः गर्भ में नहीं आती, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है, जो मोह से रहित होकर भक्ति, विवेक और वैराग्य के साथ जीवन जीता है, जो सत्य के मार्ग पर डगमगाए बिना चलता है, वह मृत्यु के उपरांत दोबारा जन्म नहीं लेता बल्कि मेरी दिव्य सत्ता में लीन हो जाता है, जहाँ ना जन्म है, ना मृत्यु, ना शोक, ना पीड़ा, केवल अनंत शांति है। गर्ग गीता इसी स्वार्थ शांति की कुंजी है। यह ना केवल एक ग्रंथ है बल्कि एक आत्मिक उद्देश्य है जो यह कहता है कि जीवन केवल सांसों का चलना नहीं, यह उस क्षण की प्रतीक्षा है जब आत्मा अपने मूल में लौटे, और यह लौटना केवल तभी संभव है जब मनुष्य इस ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। हे माताओं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र जन्मे जो धर्म का रक्षक बने, ऐसा भाव जागृत हो जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नचिकेता या ध्रुव की तरह संसार को सत्य का मार्ग दिखाए, तो आज से ही गर्भ गीता को जीवन में उतारिए। अपने विचारों को पवित्र कीजिए, अपनी वाणी को मंत्रमय बनाइए और अपने शिशु को वह दिव्यता दीजिए जो उसे संसार में विशेष बनाए। और यदि आप ऐसे ही दिव्य विषय पर आधारित और आत्मा को छू लेने वाली शिक्षाओं को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कर्म योग पर चले और हमारे वंदना कवि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और इस अमृत समान ज्ञान को हर उस माता तक पहुँचाएँ जो अपने गर्भ में देवतत्व को पालना चाहते हैं। और अंत में याद रखिए, श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक जीवन का दीपक है, लेकिन गर्भ गीता वह अग्नि है जो आत्मा की नींद को भस्म कर जागरण का संकल्प देती है। जब आत्मा आठों पहर संसार की मृग तृष्णा में उलझ जाती है, जब यह मनुष्य दिन रात माया के पीछे भागता है, तब वह यह भूल जाता है कि यह माया उसकी शांति नहीं, उसकी श्रृंखला है, और यही मोह उसे बार बार गर्भ की वेदना में डालता है। यही तृष्णा उसे जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों में घसीटती है। अर्जुन का हृदय इस रहस्य को सुनकर और भी विचलित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो उस मतवाले हाथी के समान है जिसे कोई वश में नहीं कर सकता। यह 5 इंद्रियों का दास है, हर क्षण वासना, लोभ और मोह में डूबा रहता है। इसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती और इस पर सबसे प्रचंड प्रभाव उस अहंकार का है जो मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में देव और दूसरों की दृष्टि में अंधकार बना देता है। कृपया कर यह बताइए प्रभु कि इस मन रूपी राक्षस को कैसे वश में किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अति धैर्य और गंभीरता से उत्तर दिया, हे पार्थ, तो सत्य कहता है, यह मन वास्तव में उदंग गंज के समान है जो अपनी इच्छाओं की दलदल में ढसता चला जाता है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही पतन का बीज बोता है। लेकिन जैसे जंगल में रहने वाला महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है, वैसे ही इस मन को ज्ञान के अंकुश के वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक ही मार्ग दिखाता है, वैसे ही ज्ञान ही वह प्रकाश है जो इस मन के भ्रम को तोड़ता है। जो आत्मा इस प्रकाश को ग्रहण करती है, वह नरक के गर्त में नहीं गिरती बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ती है।
जो प्राणी केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा और विवेक से अपनी यात्रा करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। यह सुनते ही अर्जुन की आत्मा जैसे जाग उठी। वह अपने भीतर एक नई ज्वाला को अनुभव करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, कुछ लोग तुम्हारे नाम का जप करते हुए वनों में भटकते हैं, कुछ तपस्वी होकर संसार से दूर रहते हैं, कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। ऐसे में कौन सच्चा भक्त है, कौन वास्तव में आपके चरणों के योग्य है? तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो केवल बाहरी अंडबरों में लिप्त होकर अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटाएं बांधते हैं, परंतु भीतर अहंकार से भरे रहते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। जो मेरा नाम लेकर मुंह से भागते हैं वे सन्यासी हो सकते हैं, परंतु जो संसार में रहते हुए भी ममता से निर्लिप्त है, सेवा में लीन है और भीतर से दीनता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे मेरे सच्चे भक्त हैं। मेरा सच्चा वैष्णव वह है जो स्वयं को कुछ नहीं मानता और सब में मुझे देखता है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, कृपया कर यह बताइए, वह कौन सा पाप है जिससे किसी की पत्नी या समय मृत्यु को प्राप्त होती है? कौन सा कर्म संतान को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे मनुष्य नपुंसक होकर जन्म लेता है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से आ लेकर उसे लौटाने का कोई संकल्प नहीं करता, उसका यह पाप उसके गृहस्थ जीवन पर प्रभाव करता है और उसकी पत्नी असमय काल गति को प्राप्त होती है। जो किसी की अमानत में विश्वासघात करता है, उसके घर की संतान उससे छीन ली जाती है। और जो व्यक्ति किसी के वचन करके उस पर खरा नहीं उतरता, वह अगले जन्म में अपनी पुरुष चेतना को खो देता है। यही कारण है कि धर्म का पालन केवल आचरण से नहीं बल्कि नियत से होता है। अर्जुन का कंठ भर आया। उसने फिर पूछा, हे भगवान, कौन सा ऐसा अपराध है जिसे मनुष्य जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है? कौन सा कर्म उसे पशु योनि में डाल देता है? वह किस पाप के कारण गधे, कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म पाता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन का लेन देन करता है, वह उस क्षण देवता को भी अपवित्र करता है और इस अधर्म के कारण वह जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है। जो व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति हेतु मदिरा में डूब जाता है, वह अगले जन्म में घोड़े या टट्टू के रूप में जन्म लेता है। जो झूठी ही गवाही देता है, वह स्त्री योनि में जन्म पाता है ताकि अपने झूठ का प्रायश्चित कर सके। जो स्त्रियां पहले स्वयं खा लेती हैं और फिर ईश्वर को भोग अर्पण करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्मती हैं। और जो लोग झूठी या सड़ी गली वस्तुएं दान में देते हैं, वे अगले जन्म में दासी या पराधीन स्त्री बनकर पुनः इस पाप का फल भोगते हैं। हे अर्जुन, पाप केवल उस समय का नहीं होता जब वह किया जाता है। पाप का प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है और धर्म केवल मंदिर जाकर दीप जलाने से नहीं होता। धर्म हर क्षण की सच्चाई से बसता है। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वह झुक गया और बोला, हे नाथ, अब मैं समझ गया कि मोक्ष का मार्ग कोई रहस्यमय द्वार नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा, वचन की पवित्रता और कर्म की नियत से बनता है। अब मैं यह जानता हूँ कि यह संसार केवल परीक्षा है और परीक्षा में उत्तीर्ण वही होता है जो अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। जब अर्जुन ने संसार की विविधताओं को देखा, जब उसने अनुभव किया कि कोई जन्म लेते ही वैभव और समृद्धि में डूबा होता है और कोई जन्म भर दरिद्रता में जीता है, तब उसका चित्त व्याकुल हो उठा। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, यह कैसे संभव है कि कुछ को स्वर्ण संपदा, महल, रथ और हाथियों जैसे राजसी सुख सहज ही प्राप्त हो? क्या ईश्वर की कृपा है या किसी पूर्व जन्म के पुण्य का प्रतिफल? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यह संसार कोई संयोग नहीं, यह केवल और केवल कर्म का रंगमंच है। जो जीव पूर्व जन्मों में अपने धन को धर्म में अर्पित करता है, जो भूखों को अन्न देता है, जो बिना अपेक्षा के सेवा करता है, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर लोक कल्याण में संलग्न रहता है, वही इस जन्म में स्वर्ण, वैभव और संपत्ति का स्वामी बनता है। और जो सत्य, न्याय और धर्म के लिए जिया होता है,
जो अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के लिए अर्पित करता है वही हाथियों, रथों और राज्य वैभव का अधिकारी होता है। यह सब उसके कर्मों की अमीर छाया है। अर्जुन यह सुनकर मौन हो गया। उसने अनुभव किया कि संसार में कोई भी स्थिति बिना कारण नहीं आती। हर पीड़ा, हर प्रसन्नता, हर उपलब्धि केवल उसी बीज का फल है जो हमने कभी बोया होता है। वह पुनः जिज्ञासा में डूब गया और बोला, हे माधव, यह संसार इतना आसमान क्यों है? कोई जन्म से ही राजा होता है, कोई निर्धन, कोई विद्वान, कोई अज्ञानी। यह अंतर किस पुण्य और पाप से उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण ने करुणा से उसे देखा और बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्व जन्मों में स्वर्ण का दान करते हैं वे घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो कन्यादान को निष्काम भाव से करते हैं वे पुनः श्रेष्ठ पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। जो अन्न का दान करते हैं उनके शरीर सुंदर होते हैं और स्वरूप आकर्षण होता है। जिन्होंने विद्या का दान किया होता है वे अगली बार भी विद्वान जन्मते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, यह संसार उस दर्पण की भांति है जिसमें केवल अपने ही कर्मों की छवि दिखाई देती है। अर्जुन की आंखों में नए प्रश्न भरे। उसने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, कोई स्त्री के मुंह में बंधा होता है, कोई धन का दीवाना बन जाता है, यह आकर्षण क्यों जन्म लेता है? तब श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों ही क्षण भंगुर है। यह माया का जाल है जो जीव को सत्य से दूर करता है। लेकिन जो मेरी भक्ति में लीन होता है, जो केवल मुझे ही सर्वस्व मानता है, वही उस मोह से परे जाकर शांति प्राप्त करता है। अर्जुन का हृदय अब और गहराइयों में उतरने लगा। उसने पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन से पुण्य से किसी को राज्य का अधिकारी बना दिया जाता है और किस धर्म के पालन से विद्या का वरदान प्राप्त होता है? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो प्राणी काशी में तप करते हुए निष्काम भाव से शरीर का त्याग करता है वह अगले जन्म में राजा बनता है। और जो निष्ठा से गुरु की सेवा करता है, अपने अहंकार को त्याज कर गुरु चरणों में संपन्न करता है, वह विद्या से संपन्न होता है। इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हर परिणाम के पीछे वर्षों के कर्म छुपे होते हैं। अर्जुन की आंखों में अब आश्चर्य था। वह बोला, हे प्रभु, पर कुछ लोग तो बिना किसी परिश्रम के धनवान हो जाते हैं। वे अचानक ही वैभव में डूब जाते हैं। यह कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दान को छुपा कर देते हैं, जो बगैर किसी दिखावे के किसी की सहायता करते हैं, जो परमार्थ में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे ही उन दुर्लभ पुण्यों के भागी बनते हैं जिनका फल एक दिन अचानक प्राप्त होता है। यह धन बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर की करुणा, निस्वार्थता और भक्ति से खींच कर आता है। और जो ईश्वर के कार्यों में स्वयं को लगाता है, जो परोपकार करता है, वह केवल धन नहीं पाता, वह रोगों से भी मुक्त रहता है। उसका शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। तभी अर्जुन का मन एक और भय से भर गया। उसने डरे हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, वह कौन से पाप है जो मनुष्य को अमली बना देते हैं? कौन से अधर्म उसे गूंगा कर देते हैं? और किस घोर कर्म से वह कुष्ठ रोग का शिकार बनता है? श्री कृष्ण का मुख गंभीर हो उठा। उनके नेत्रों में तेज और करुणा एक साथ चमक उठे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति नीच वृत्ति से प्रेरित होकर पतित स्त्रियों से संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अमली बनते हैं। जो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर उसे तिरस्कार के साथ भुला देते हैं वे अपनी वाणी खो बैठते हैं और गूंगे जन्मते हैं। जो निर्देश गौ का वध करते हैं वे केवल इस जन्म में ही नहीं कई जन्मों तक शारीरिक पीड़ा और कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहते हैं। ऐसे पाप केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी घायल करते हैं और उनका प्रायश्चित अत्यंत कठोर होता है। हे अर्जुन, यह संसार केवल व्यापार नहीं, यह कर्मों की संगति और दंड का विधान है। जो जैसा करता है वैसा ही लौटकर उसके जीवन में आता है, भले देर से ही सही पर निष्पक्षता से आता है। इसलिए हे पार्थ, यदि मुझे तुझे मोक्ष चाहिए, शांति चाहिए, दिव्यता चाहिए,
तो केवल भगवान की भक्ति, निष्काम सेवा और सत्य की साधना को अपना मार्ग बना ले, क्योंकि वही मार्ग है जो तुझे जन्म मरण के बंधन से परे श्री चरणों की शरण में पहुंचा सकता है। जब अर्जुन ने संसार की पीड़ाओं का रहस्य जाना चाहा, जब उसने देखा कि कोई रक्त के रोग से पीड़ित है, कोई निर्धनता में जन्म लेता है, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई जीवन भर अपंगता में जीता है और कुछ स्त्रियां विवाह होते ही विधवा हो जाती हैं, तब उसका मन करुणा से भर उठा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह सारे दुख किस अपराध का फल है? कौन से पाप इन दैहिक यातनाओं का कारण बनते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण की वाणी धीमी, गहरी और करुणामयी हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सब कुछ केवल कर्मों का ही लेखा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह अन्यायपूर्वक अर्जित धन से करता है, जो धर्म को छोड़कर अधर्म से कमाई करता है, उसके रक्त में विकार उत्पन्न होते हैं और वह रोगों से घिरा रहता है। जो दूसरों के अधिकार छीनता है, जो किसी का हक मारकर सुख पाना चाहता है, उसे अगले जन्म में निर्धनता का दंड मिलता है। जो अपनी पत्नी से छल करता है, उसके साथ विश्वासघात करता है और अगले जन्म में खंडवायु या लकवे का शिकार होता है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, वे ही अगली योनि में अंधे या पंगु होकर जन्मते हैं। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल कपट से व्यवहार करती है, उन्हें अगले जन्म में बाल विधवा होना पड़ता है। हे अर्जुन, यह संसार तत्कालीन नहीं है। यहाँ हर कर्म अपनी छाया साथ लेकर चलता है। सुख और दुख कोई संयोग नहीं, वे हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। यह सुनकर अर्जुन के नेत्रों में जल भर आया। वह जान गया कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं घटता, ना बीमारी, ना निर्धनता, ना पीड़ा, सब कुछ आत्मा की पुरानी कथा है। उसने स्वयं को समर्पण में झुका दिया और अत्यंत भावुक होकर कहा, हे प्रभु, आप केवल मेरे सारथी नहीं, अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के विधाता के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं आपको अपना सखा मानता था, पर अब जान चुका हूँ कि आप ही वह पर ब्रह्मा है जो संसार के मूल में स्थित है। कृपया करके बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? तो ये थी गर्भावस्था की गर्भ गीता, जो गर्भवस्थी स्त्री को रोज श्रवण करना चाहिए। तो कथाएं कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक ये चैनल पे बने हैं, इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, राधे राधे ज़रूर लिखिए याद से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप श्रवण कीजिए एक और कथा, गर्भ कथा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर एक गर्भ कथा की रसपान करने से भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। महाभारत में माद्री का नाम कम आता है, किंतु उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडवों की माँ थी, नकुल और सहदेव की जननी, किंतु उनकी गर्भ कथा केवल संतान उत्पत्ति की नहीं, एक पत्नी, सौत, स्त्री और तपस्विनी के संघर्ष की भी है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक राजकुमारी जिसने प्रेम में विवाह किया, उसी प्रेम में अपनी जीवन यात्रा को बलिदान कर दी। माद्री मद्र देश के राजा शल्य की बहन थी। वे सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कला और संस्कृति में निपुण और संयमी थी। बचपन से ही वे आध्यात्मक और तप में रुचि रखती थी। उनका हृदय समुद्र की तरह गहरा था, बाहर से शांत, भीतर से गूंजता हुआ। राजा शल्य अपनी बहन से अत्यंत स्नेह करते थे और चाहते थे कि उसका विवाह किसी योग्य राजा से। संयोगवश हस्तिनापुर के राजा पांडु ने स्वयं पत्नी के रूप में माद्री को चुना। माद्री ने प्रेम पूर्वक पांडु को स्वीकार किया। पांडु भी उनके सौंदर्य और शील से प्रभावित थे, लेकिन विवाह के समय पांडु पहले से ही कुंती के पति थे। माताओं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ऐसी गर्भ कथा लेकर आती हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा,
तभी तो ऐसी गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और हो सके तो और भी माताएं बहनें जितने गर्भ धारण की हुई है सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल सके, उन्हें भी मन को शांति मिले एक कथा की रसपान करने से। माद्री के मन में कुंती के लिए सम्मान था, किंतु यह भी सत्य था कि स्त्रियों के बीच सौत का संबंध सहज नहीं होता। माद्री ने इस संबंध को सौम्यता और धैर्य से निभाया, लेकिन कुंती के प्रभाव के आगे उनका स्थान गौण होता चला गया। राजा पांडु ने वन में तप करने का निर्णय लिया और दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ गई। यह समय माद्री के लिए तपस्विनी बनने का था। अब कोई राजमहल नहीं, कोई दासियां नहीं, केवल जंगल, ध्यान और पांडु की सेवा। वही एक दिन पांडु ने भूलवश एक मृग को मार दिया, जो वास्तव में एक ऋषि था। उसने श्राप दिया कि यदि पांडु अपनी पत्नी से संभोग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। पांडु इस श्राप से अत्यंत दुखी हुए। वह संतान के बिना वंश समाप्त होते देख रहे थे। तब कुंती ने अपना रहस्य खोला। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया वह मंत्र जिससे वह देवताओं से संतान पा सकती थी। पांडु प्रसन्न हुए और कुंती ने मंत्र का उपयोग कर धर्मराज, यम, वायु और इंद्र से तीन पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री यह सब देखती रही। उनके मन में संतुलन बना रहा। कुंती के लिए ईर्ष्या नहीं, परंतु स्वयं माँ बनने की तीव्र आकांक्षा थी। उन्होंने विनम्रता से कुंती से आग्रह किया कि वह भी यह मंत्र उपयोग कर सके। कुंती ने अपनी उदारता दिखाई और मंत्र माद्री को सौंपा, यह वचन लेकर कि वह केवल एक बार प्रयोग करेगी। माद्री ने मंत्र का जाप करते हुए अश्विनी कुमारों नसत्य और दर्शन को सम्मन किया। देवताओं ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय पश्चात माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक सुंदर, निपुण, तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्रों की जोड़ी। माद्री का मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन उनके मन में संतान की संख्या को लेकर एक उपराध बोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें लगा उन्होंने कुंती के वचन का अतिक्रमण किया। अब 5 पांडव की माँ कुंती और माद्री थी, लेकिन समाज में मातृत्व का श्रेय प्रायः पहली पत्नी को मिलता है। माद्री के लिए यह दुविधा थी। वे माँ थी, फिर भी दूसरी माद्री ने अपने पुत्रों के प्रति ममता को कभी कुंती से नहीं छिपाया, लेकिन कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे जानती थी कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, पालन से भी पूर्ण होता है। वर्षों बीते, पांडु की वासना पर नियंत्रण ढीला पड़ा। एक वसंत ऋतु की मधुर बेला में माद्री के सौंदर्य से अभिभूत होकर पांडु ने उन्हें आलिंगन किया। श्राप सत्य हुआ, पांडु की वही मृत्यु हो गई। माद्री सत्यबद्ध रह गई। वे जानती थी कि उनका सौंदर्य पांडु के अंत का कारण बना। कुंती अब 5 बच्चों के साथ अकेली थी। माद्री ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का साथ निभाएगी। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वह 5 पुत्रों की परवरिश करे, क्योंकि कुंती अधिक सक्षम थी। माद्री अग्नि में प्रवेश कर गई, न केवल पत्नी के रूप में बल्कि आत्मगालिन से मुक्ति की साधिका बनकर। माद्री की मृत्यु के बाद नकुल और सहदेव ने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा। कुंती ने उन्हें भी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की तरह पाला। माद्री की छवि एक अदृश्य छाया की तरह पुत्रों के जीवन में रही, एक ऐसी माँ जो उनकी स्मृति में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। महाभारत युद्ध में नकुल और सहदेव ने भी वीरता दिखाई। वे धर्म के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन उनके मन में माद्री की छवि सदैव रही। कुंती ने एक ओर कर्ण को जन्म देकर त्यागा, दूसरी ओर माद्री ने स्वयं जीवन त्यागा। दोनों माताओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री धर्म और मातृत्व निभाया। माद्री की गर्भ कथा महाभारत का एक शांत किंतु गहरा अध्याय है। उनकी कहानी में संघर्ष है, प्रेम है, मातृत्व है, आत्मबल है और सबसे बढ़कर त्याग है। वे एक ऐसी स्त्री थी जो कम बोली, अधिक जिया। उनका त्याग मौन था, लेकिन